ऐसा सुनने में आया है कि मेंग वांजू ने खुद की मेहनत से सफलता हासिल की। वह एक छलांग में अमीरों की सूची में सबसे ऊपर पहुंच गए और सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। मेंग की पत्नी शेन शियान भी उनकी सफलता के साथ ऊपर उठीं और फर्स्ट लेडी का खिताब पाया। आदमी के पास पैसा आते ही वह बिगड़ जाता है, लेकिन बॉस मेंग न तो बिगड़े बल्कि शेन शियान के प्रति गहरा प्यार दिखाया। उन्होंने दवा राज्य के प्रमुख को बुलवाकर उनकी मानसिक बीमारी ठीक करवाई। मैंने सुना है कि दवा राज्य के प्रमुख ने उन्हें अपना अंतिम शिष्य भी बना लिया। मेरी राय में तो शादी करो तो मेंग वांजू से। उनकी सौतेली बहन की तरह किसी अल्पायु से शादी मत करो। शेन शियान हा हा हा। क्यों? मार डाला। भागो। क्यों? मैं भी पूछना चाहती हूँ। 20 साल पहले हम दोनों ने एक साथ शादी की थी। तुम एक मूर्ख ड्राइवर के बेटे मेंग वांजू से शादी करके नीचे गिर गई, जबकि मैंने अरब की सीईओ जी याओयांग से शादी की। मुझे जीवन भर समृद्ध रहना चाहिए था और तुम्हें गरीबी में। लेकिन किसे पता था जी याओयांग की अकाल मृत्यु हो जाएगी। मैं कम उम्र में ही विधवा हो गई। कंपनी दूसरों के हाथों में चली गई। जी परिवार दिवालिया हो गया, यहाँ तक कि शेन परिवार भी प्रभावित हुआ। हा हा हा। ज्यादा समय नहीं बीता था कि जी कुन ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं एक बेघर कुत्ते की तरह हो गई, लेकिन तुम नौकर से शादी करके नीचे गिर गई। तुम्हें मर जाना चाहिए था। हा हा हा। शेन शियान मर चुकी है। क्या मैम? 2 शादियां, एक जी परिवार के साथ संबंध। जी परिवार महोदय, क्या आपका मतलब है? वह राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित परिवार जी के छोटे राजकुमार से? हाँ। मैं 20 साल पहले वापस आ गई हूँ। अरे, हमारे शेन परिवार की हैसियत क्या है ऐसी ऊंची शाखा तक पहुँचने की? गर्भ में ही शादी तय हो गई थी। मेरी माँ की जी की माँ के साथ अच्छी दोस्ती थी। जी परिवार के साथ यह शादी मेरी होनी चाहिए थी। और दूसरी शादी? ड्राइवर लाओ मेंग ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मैंने वादा किया था उसकी पत्नी और बच्चों की देखभाल करनी होगी। बेटी की शादी उनके यहाँ कर दो, ये भी एक तरह का एहसान चुकाना होगा। अरे मालिक, यह मेरी सौतेली माँ होने की तरफदारी नहीं है। देखो श्यान इस बच्चे को। पागलों की तरह है। अगर जी घराने में शादी होगी तो जरूर अमीरों के यहाँ मजाक का पात्र बन जाएगी। अरे ऐसा होने से तो बेहतर है उसकी शादी मेंग घराने में कर दो। यह मेंग घराना भले ही गरीब हो, लेकिन आखिरकार आन आन के साथ बचपन का दोस्त है। उसकी शादी वहां होगी तो उसके साथ बुरा नहीं होगा। आन आन तुम कहते हो, है ना? हम बोलने में तो गाने से भी मीठा है। यह जहरीली औरत जरूर मेरी शादी अपनी असली बेटी के लिए बदलना चाहती है। आन आन शादी नहीं करेगी। आन आन शादी नहीं करेगी। तुम यह पागल, आओ कोई इस पागल को मानसिक अस्पताल ले जाओ। किसकी हिम्मत? चेनवान, तुम बच्चे से क्यों झगड़ रहे हो? पापा, माँ, मैं मेंग वांजू से शादी करूंगी। क्या? इस जन्म की शेन यानरान खुद ही मेंग वांजू से शादी करना चाहती है। यानर, मेंग घराना 3 पीढ़ियों से गरीब है। घर में कुछ नहीं है। तुम वहां जाओगी तो तकलीफ उठानी पड़ेगी। माँ, गरीब घर में भी अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। मुझे वांजू भाई पर भरोसा है। आगे चलकर वह जरूर कुछ बड़ा करेगा। आगे क्या होगा कौन कह सकता है, लेकिन इस जन्म में तुम्हारी बेटी। बकवास कर रही हो तुम। यह कैसा पागलपन है तुम्हारा? यह शादी वैसे भी बड़ी बहन की होनी चाहिए। अपने लिए नहीं जियो तो क्या जियो? क्या माँ तुम्हारा बुरा चाहेगी? ये तय हो गया। यानर, तुम समझदार हो। पापा तुम्हें दहेज में 10 लाख देंगे और शेन घराने की सारी ताकत लगा देंगे मेंग वांजू को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में। धन्यवाद पापा। आनंद, चलो पापा के साथ थोड़ी सैर करते हैं। हाँ, आन आन को सैर करना बहुत पसंद है। पागल, अरे तुम सच में बेवकूफ हो। जी घराने की तरफ से सिर्फ दहेज ही 30 लाख है और मेंग घराने के पास सिर्फ 3000 रुपए हैं। मुझे लगता है तुम्हारी अच्छी जिंदगी से ऊब गई हो। तुम मुसीबत मोल लेना चाहती हो। माँ, मैंने सुना है जी बड़े बेटे के बचपन से ही पैर लकवाग्रस्त है। वह पुरुषत्व खो चुका है। क्या तुम बेटी की शादी वहां करोगी? क्या जीवन भर कुंवारी रहने के लिए? लकवा कैसे हो सकता है? तुमने किससे सुना? माँ, मैंने ज्योतिषी से पूछा है। मेंग वांजू की कुंडली बहुत शुभ है। राजा बनने के संकेत हैं और भविष्य में वह राजधानी के सबसे अमीर व्यक्ति होंगे।
हमारी बेटी की शादी उनसे होगी तो वह सबसे अमीर महिला बन जाएगी और तुम सबसे अमीर की सास बन जाओगी। एक झूठे ज्योतिषी की बात, इसे गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? मेरा विश्वास करो। तो वह भी पुनर्जन्म ले चुकी है पिछले जन्म में। अगर मेरी मदद नहीं होती तो मेंग वांझो कैसे प्रसिद्ध होता? मैं देखना चाहती हूँ मेंग परिवार के इन खराब पत्तों से तुम कैसे जीतोगे। आनान, आनान, उठो, उठो। भैया, तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाया हूं। लो, तुम्हारा पसंदीदा लॉलीपॉप। बस तुम मेंग भैया से शादी करने का वादा कर दो। पूरी जिंदगी तुम्हें कभी खत्म न होने वाली मिठाइयां मिलेंगी। 10 साल पहले जब मैं अस्पताल से उठी, पहली नजर मेंग वांझो को मेरे पास बैठे देखा और गलती से समझा कि वह मेरा जीवनदाता है। लेकिन जब उसे सत्ता में बैठाया तब उसका असली चेहरा सामने आया। शेन शियान, तुम मूर्ख हो। तुम्हारा जीवनदाता जी याओयांग है, मैं नहीं। हाँ, पालतू कुत्ती हो, शेन परिवार से बदला लेने वाली कुत्ती। अगर तुम्हारे पिता नहीं होते तो मेरे पिता नहीं मरते। मैं तुम्हारे पूरे शेन परिवार को कुचल दूंगा। ये मूर्ख कैसे देख रही है? लगता है जैसे कोई और ही व्यक्ति हो। मिठाई, आन आन को मिठाई बहुत पसंद है। धन्यवाद मेंग भैया। मूर्ख, अगर दूसरी बेटी से शादी नहीं कर पाता तो तुम इस मूर्ख से क्यों बात करता? तुम समझ गई। आन आन को मेंग भैया पसंद नहीं है। मेंग भैया आन आन से शादी नहीं करेंगे। बहन की शादी मेंग भैया से होगी। तुमने अभी क्या कहा? मालिक यानरान की शादी मुझसे करवा रहे हैं। मालकिन ने भी हाँ कर दी। क्या ये सच है? बिल्कुल सच। तुमसे शादी करने वाली मैं हूँ। मेरे पिता ने कहा है दहेज में 10 लाख। बहुत अच्छा यानरान, मैं सपने में भी तुमसे शादी करना चाहता था। तो पहले तुम उस मूर्ख के साथ इतने अच्छे क्यों थे? बस विकलांगों पर दया दिखा रहा था। मैं तुम जैसी खूबसूरत को छोड़कर इस बेवकूफ के पास कैसे जा सकता था? अच्छा, तो मुझे दिखाओ सबूत। कितना कृतघ्न कमीना हो तुम। दीदी तुझे खत्म कर देगी। तुमने मुझे किस चीज से चुभाया? नहीं, आनंद के पास कुछ नहीं है। मेंग भैया, तुमने कहा था ना कि तुम्हें छोटी बहनों से नफरत है। तुमने कहा वह हट्टी कट्टी है, तुम उसे फाड़ देना चाहते थे। वह जियाबाई के लिए है। गधा। यानरान, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो पागल है, उसकी बात मत मानो। अच्छा हुआ तू पागल है, झूठ बोल रही है। कौन सा झूठ? आनंद को कुछ नहीं पता। आ कमीने, मैंने तुझे बहुत सह लिया। क्यों नहीं तू अपनी मरी हुई माँ के साथ मर गई। अगर तेरी माँ ने मेरी माँ को न मारा होता। तेरी माँ बड़ी बीवी है तो क्या, फिर भी मेरी माँ से हार गई। छोटी कुतिया, तू हमेशा मेरी हारने वाली ही रहेगी। तुझे अभी तक पता नहीं है क्या? जियाओयांग लकवाग्रस्त है, न सिर्फ नपुंसक है बल्कि ज्यादा दिन जीने वाला भी नहीं। तू उससे शादी करके विधवा जैसा जीवन जिएगी। मेरी माँ के बारे में मत बोलो, मेरे जी भैया के बारे में भी मत बोलो। लकवा है तो क्या, तेरे घर का चावल खा लिया क्या? मैं जी भैया से ही शादी करूंगी। तेज इस बूढ़ी डायन से बेहतर शादी करूंगी। अभी शेन बड़की ने कहा मुझसे शादी करेंगी। पुराने वांग, अभी शेन बड़की ने कहा मुझसे शादी करेंगी। बॉस जी, आपने गलत नहीं सुना। मैं गवाही देता हूं, शेन बड़की ने ऐसा ही कहा। तुम जियाओयांग हो ना? तुम बहुत सुंदर हो। बहन की आंखों में धूल थी, सोने को छोड़ कीचड़ चुन लिया। अनन अलग है, अनन तुम्हें पसंद करती है। अनन तुमसे शादी करेगी, जियाओयांग। दोबारा जन्म लेकर मैं तुम्हारी मौत का भाग्य बदल दूंगी। लेकिन मेरे पैर। ली भैया के पैर लंबे हैं, अनन को लंबे पैर पसंद हैं। बच्चे जैसा दिमाग। उठो,
अपनी इस बेकार हालत को देखो। एक सेकंड पहले तो वो मेरे पीछे पड़ी थी, अब दूसरे के आगे खुद को झोंक रही है। अरे मुझे पता चला, शायद तू जानबूझकर मेरा ध्यान खींच रही है ना? बदसूरत, तू अपना मुंह देख, अपनी शक्ल देख, रूप, परिवार, चरित्र, किसमें तू जी भैया के बराबर की है। मैं श्याम, मैं तुम्हें 10 साल से चाहता हूं। मुझे लगा था कि तुम और मेंग वांजो एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन अब लगता है कि यह एक गलत फैसला था। अब से जी भाई तुम्हारी हिफाजत करेगा, ठीक है? हाँ। अनन को जी भाई पसंद है। अनन और जी भाई दुनिया में सबसे अच्छे हैं। हाँ हाँ हाँ, मजेदार मजेदार। बड़े बॉस जी को एक मूर्ख से प्यार हो गया। इसे सुनकर लोग हंसेंगे नहीं? मूर्ख और लंगड़ा, ये कितना सही जोड़ा है। यह पहली मार अनन के लिए है। तुमने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया, उसके दिल से खेला। अच्छा मारा। तुम हो। यह दूसरी मार, अनन मालिक है और तुम नौकर। तुमने बड़ों का सम्मान नहीं किया, नीचे से ऊपर की तरफ मारा। मैं और यह तीसरी मार, तुमने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, घमंडी हो, असली राजा को नहीं पहचाना। जी, मैं तुमसे बात खत्म नहीं करूंगा। जी याओयांग, तुम्हारी बड़ी ही शान है। हम शेन परिवार में कब तुम यहाँ शान दिखा रहे हो? क्या मैंने उसे मारा, तुम्हें नहीं मारा क्या? तुम मुझे एक बार छू कर देखो। मैं शेन परिवार की दूसरी बेटी हूँ। शेन चेयरमैन की लाडली। मैं शेन परिवार की दूसरी बेटी हूँ। शेन चेयरमैन की लाडली। तुम हाँ हाँ हाँ। मुझे और कोई शौक नहीं, बस दूसरों की मदद करना पसंद है। तुमने मुझे मारा? मेरे पिता ने भी मुझे नहीं मारा। तुम रुको, मैं अपने पिता को बुलाकर तुम्हें मरवा दूंगी। यानरान, यानरान, मेरा इंतजार करो। अच्छा मारा, बहुत अच्छा मारा। अनन को जी भाई बहुत पसंद है। जी भाई बहुत अच्छे हैं। पुराने वांग, बड़े तोहफे तैयार करो, मैं अनन से शादी करूंगा। जी। जी युवा ने आदेश दिया। दहेज में 1 और करोड़, 10 जमीन के कागजात, 100 लग्जरी कारें, 10 सेट सोने के गहने, 10,000 तोला सोना। हे भगवान, जी युवा कितना उदार है। यह शादी बड़ी बेटी से हो रही है या छोटी बेटी से? बेशक छोटी बेटी से। तुमने नहीं सुना? बेशक मालिक ने चेन वान के साथ धोखा किया। ये किंग यू ने डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। बेचारी बड़ी बेटी 5 साल की थी, सौतेली माँ आते ही पागल हो गई। अरे, कौन पैसे देकर एक पागल से शादी करेगा? चेयरमैन, बुरी खबर है। शेन यानरान। मेरी पोती शेन शियान कहाँ है? कहते हैं ड्राइवर के बेटे मेंग वान झो को दे दी गई है। 20 साल पहले मैंने बेटी से रिश्ता तोड़ने तक की कसम खा ली थी ताकि किंग यू की शेन हेंग से शादी रोक सकूं। मुझे पहले से पता था कि ये नालायक बेटा धोखेबाज निकलेगा। आज मेरी बेटी की मौत संदिग्ध है। इस बार मैं उसकी बेटी आन आन की रक्षा जरूर करूंगा। किंग या तुरंत उत्तराधिकारी का अनुबंध तैयार करो। मेंग वान झो को भेज दो। शादी का उपहार के रूप में साथ ही गोल्डन हॉर्स बैंक्वेट आयोजित करो। मैं सबके सामने घोषणा करूंगा, मेंग वान झो गोल्डन हॉर्स कॉन्ग्लोमरेट का अगला उत्तराधिकारी है। बड़ी बेटी जी। जी मैडम जी। अच्छा अच्छा। वाह, देखो बहन, ये सब जी भैया ने मेरे लिए खरीदा है। ये कैसे हो सकता है? पिछले जन्म में जी याओ यांग ने तो मुझसे शादी करने के लिए इतना खर्च नहीं किया था। ये सारी खुशियां इस पागल के हिस्से कैसे आ गईं? ये आन आन का है। थू, पैसे से क्या फायदा? जल्दी बच्चे नहीं हुए और जवानी में ही मर गए। कम से कम हमारे वांझो का स्वास्थ्य अच्छा है। भविष्य उज्जवल है। हंस क्या रहे हो? आन आन बहन के लिए खुश है। दामाद के पैर तो हैं। हमारी तरह जी भैया के पास सिर्फ खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो।
आन आन ठीक तो है ना? आन आन ये सब ले जाना चाहती है। लाओ वांग, सुना नहीं? मैडम के कहे अनुसार करो। जी। सब सुन लो, आज से शेंशी आन मेरी पत्नी है। जो उसका अपमान करेगा, मेरा अपमान करेगा। हे भगवान, जी युवराज ने शेन परिवार की बड़ी बेटी से शादी की है। सिर्फ रूप रंग की बात करें तो शेन परिवार की बड़ी बेटी दूसरी बेटी से कहीं ज्यादा सुंदर है। हाँ, शेनशियान, आज का सारा शोहरत तुमने ही ले लिया। और शर्मिंदगी की हंसी तुम्हारे लिए बची है। नहीं हो सकता वान झो भैया। यह मेरे पिता ने मुझे दहेज में दिया है। इसमें 10 लाख रुपए हैं। तुम्हें इसका अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। कल मैं उस मूर्ख से हारना नहीं चाहती। चिंता मत करो यान रान, इस बार मैं जरूर शानदार तरीके से करूंगा, बहुत शानदार। खुशकिस्मती से मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। इस जन्म में शर्मिंदगी नहीं होगी। यान रान, तुम्हारे मेंग भैया आ गए हैं। माफ करना, मुझे देर हो गई। साइकिल का टायर फट गया था। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, पसंद आया? क्या हुआ? ये ताजा है, कोई गंध नहीं है। मेरी माँ ने कहा था शादी के लिए बहुत शुभ होता है। क्या मैंने तुम्हें 10 लाख नहीं दिए थे शादी की तैयारी के लिए? तुम अभी भी इतने गरीब कैसे हो? बहुत गरीब। माफ करना यान रान, मेरे पिता पर पहले से जुआ का कर्ज था। मैंने वो पैसा कर्ज चुकाने में लगा दिया। क्या तुमने मेरा दहेज तुम्हारे पिता के जुए के कर्ज में लगा दिया? किसने मंजूर किया? दूसरी बेटी, यह कैसा समझौता है? आगे के दिन बहुत मुश्किल होंगे। गरीब फीनिक्स मुर्गी से भी बदतर। यान रान, गुस्सा मत हो। हम अब से एक परिवार है, अलग अलग बातें मत करो। चलो पहले शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें कसम खाता हूं, जब पैसा होगा तो जरूर लौटा दूंगा। 10 गुना, 100 गुना, ठीक है? लेकिन मेंग वांझो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के उम्मीदवार हैं। शायद मुझे आगे सिर्फ पैसे गिनने में हाथ थक जाएंगे। यह छोटी सी रकम। ठीक है, अगली बार नहीं। तो चलो। दूसरी बेटी को अच्छा जीवन साथी मिलने की बधाई। मिठाई दो, खुशी मनाएं। हाँ हाँ। क्या मिठाई? सुअर का मांस चाहिए? सारे गरीब लोग चले जाओ यहां से। हन दामाद बनकर आया है, दिखावा क्या कर रहा है? तुम फिर से कहो। बॉस जी को बधाई। लाओ वांग, बॉस जी ने कहा उन्हें खुशकिस्मती से अपने प्यार को पाने का मौका मिला है। पूरी दुनिया में खुशी मनाओ, सभी के साथ। वाह, पहले तुम्हें लौटाता हूं। जी भैया, हमने हंसी भी देख ली। चलो। चलो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं नहीं मानता। मैं तुमसे कहता हूँ शेनशियान, मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ। पत्नी, गुस्सा मत होना। रात को मैं तुम्हारे लिए सुअर का सिर बनाऊंगा। क्या बनाना? हे भगवान, क्या यह इंसानों के रहने की जगह है? राजधानी के सबसे अमीर व्यक्ति का रहने का माहौल भी बहुत कठिन है। यह क्या गंध है? यान रान, मैंने पूरा घर 3 बार साफ किया है। ये सब नई चीजें हैं, कोई गंध नहीं। शायद अभी हमारी जिंदगी थोड़ी गरीब है, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं भविष्य में मेहनत करूंगा तुम्हें अच्छी जिंदगी दिलाने के लिए। पहले कष्ट, फिर सुख। मेरी भाग्य अभी आगे है, ठीक है? मैं तुम पर विश्वास करता हूं। तुम मेरे चेहरे पर थूकने के अलावा और क्या कर सकते हो? यान रान, माफ करना, मैं इसे ठीक करने का तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। अफवाह है कि दवा राजा घाटी के मालिक गु क्वान तोंग मृतकों को जला सकते हैं, हड्डियों पर मांस चढ़ा सकते हैं, जीवित देवता के समान। अगर उसे मिल जाए, मैं निश्चित रूप से बीमारी को दूर कर दूंगा और फिर से शक्तिशाली बन जाऊंगा। क्या उसके पिछले जन्म में भी कोई गुप्त बीमारी थी? क्योंकि वह दवा देवता से शेनशियान को ठीक करवा सकता है, तो वह खुद को भी ठीक कर सकता है। मुझे इस समय उसके साथ अटूट रहने का प्रदर्शन करना चाहिए और उसका दिल जीतना चाहिए। तो वान झो भैया, मैं तुम पर एक बार फिर विश्वास करता हूं। तुम मुझे धोखा नहीं दोगे।
तो हम आज रात आराम करते हैं। आन आन, तुम्हें क्या सोचकर इतनी खुशी हो रही है? कुछ नहीं जी भैया, अब तो बहुत रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। ठीक है। पूरे दिन की मेहनत के बाद तुम भी थक गए होगे। आन आन, चलो सो जाते हैं। हाँ। मैं क्या बेकार सोच रहा हूं? आन आन का दिल बच्चों जैसा है। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं जानवर से क्या अलग हूं? उसकी नब्ज देखकर वह बहुत मजबूत है, ऐसा लगता है कि वह बहुत सक्षम है। क्या वह संयम कर रहा है? मैं नहीं सोऊंगी, ली भाभी ने कहा था। पति पत्नी को एक साथ खेल खेलना चाहिए। हम नवविवाहित हैं, हमें एक साथ खेल खेलना चाहिए। आन आन तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। ली भाभी कौन है? क्या वह तुम्हारे घर की नौकरानी है? बच्चों को बिगाड़ने की हिम्मत, यह बहुत बुरा है। जब मैं उससे मिलूंगा तो तुम्हारे लिए उसे सबक सिखाऊंगा। जी भैया, क्या तुम आन आन से नफरत करते हो? कैसे हो सकता है? मैं आन आन से बहुत 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 प्यार करता हूं। बस अभी आन आन बहुत छोटी है, जब तुम बड़ी हो जाओगी। जी भैया, फिर तुम्हारे साथ खेलेंगे, ठीक है? प्यारी, यह कमबख्त दिल क्या है? लगता है जैसे बाहर कूदने वाला है। आओ यानरान। चखो। यह क्या है? मोटे अनाज की अचार, बिल्कुल निगलने लायक नहीं। तुम्हारी आदत है महंगे व्यंजन खाने की। कभी कभी स्वाद बदलो। नए साल पर तुम्हारे लिए सुअर का सिर बनाऊंगा। तुम खाओ, मैं नहीं खाऊंगी। शादी करो तो खाने पीने का इंतजाम करो। मैंने तुमसे शादी की, अच्छा खाना भी नहीं मिलता। यह कैसी जिंदगी है? हम ऐसे ही रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। ठीक है, गुस्सा मत करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। क्या तोहफा? धन्यवाद पति जी। इतना मोटा, इसमें कितने पैसे होंगे? 1995 शेंदाफो। जुए का कर्ज 30 लाख 2000 में। 2024 दिसंबर 3। शेंदाफू ने 30 लाख का कर्ज लिया। यह क्या बकवास है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कर्ज है। थोड़ा सा? तुम इसे थोड़ा सा कहते हो? मत खाओ, यह धोखे की शादी है। तुम्हें पता है। आ शेन यानरान, मेरी सहनशीलता की एक सीमा है। तुम नीच इंसान, तुमने मुझे मारा। मैं मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? मैं बहुत देर से सह रहा था। सच कहता हूं, तुम्हारा दहेज सिर्फ ब्याज चुकाने लायक था। अगर तुम्हारे पिता ने मेरे पिता को नहीं मारा होता, मुझे ये विरासत में मिला कर्ज नहीं मिलता। ये सब शेन परिवार की गलती है। नाव पर चढ़ गए। हम एक ही रस्सी के टुकड़े हैं। अगर तुम रिश्ता तोड़ना चाहते हो और चले जाना चाहते हो, तो कर्जदार तुम्हारे पीछे आएंगे। तब तुम सोचते हो वे तुम्हें छोड़ देंगे। क्या वे शेन परिवार को छोड़ देंगे? जी भैया, तुम्हारे घर का खाना बहुत अच्छा है, लेकिन आन आन का पेट भर गया है। आन आन को लगता है यह तुम्हारे घर का सबसे अच्छा खाना है जो मैंने खाया है। क्या पहले अपने घर में भूखे रहते थे? हाँ, सौतेली माँ मुझे मारती थी, डांटती थी और मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर देती थी। बहन ही अच्छी है। बहन हमेशा चौबाई का खाना मुझे देती थी। नापसंद। अनान, यह बकाया मैं तुम्हारे लिए याद रखूंगा। बाद में जरूर तुम्हारा बदला लूंगा। हाँ जी भैया, तुम बहुत अच्छे हो। बुरे का बुरा ही इलाज होता है। मेंग वांझो कौन है? जिसका कर्ज उसी से मांगो, मुझसे नहीं। बड़की साहिबा, फिर से तबीयत खराब है क्या? तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? बॉस मेंग, नमस्ते। कैसा बॉस मिंग? 3 दिन बाद चेयरमैन गोल्डन हॉर्स डिनर दे रहे हैं।
आप और आपकी पत्नी दोनों आमंत्रित हैं। ये रहा निमंत्रण। गोल्डन हॉर्स डिनर बीजिंग की नंबर 1 एलिट पार्टी है। सिर्फ टॉप 10 अमीर घराने ही शामिल हो सकते हैं। हमारे शेन परिवार को भी इजाजत नहीं। ये तो सिर्फ 3 विशेष निमंत्रण हैं। मैं तो बस एक ड्राइवर हूं, ऐसी नेकी मेरे सिर कहाँ आएगी। तो अपनी अच्छी बीवी की वजह से खुश नसीब हो। पगली, उसने ये क्या कहा? मुझे भी नहीं पता, पर पापा ने कहा था। पूरा शेन परिवार तुम्हारी मदद करेगा। शायद उन्होंने तुम्हारे लिए मांगा है। सच में? जान, तुम मेरी किस्मत हो। चोट तो नहीं लगी ना? माफ करना। बॉस मेंग, इसके अलावा ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? चेयरमैन ने आपको अगला उत्तराधिकारी घोषित किया है। सालाना 10 अरब। क्या? बॉस जी? बॉस जी? अनन प्यारी, अंदर जाकर खेलो। बॉस जी, दिल्ली में तूफान आने वाला है। ये क्या है? गोल्डन हॉर्स क्लब का निमंत्रण। हाँ, चेयरमैन नए वारिस की घोषणा करेंगे। हर बड़ा नाम मौजूद होगा, यहां तक कि मशहूर डॉक्टर याओ भी आ रहे हैं। डॉक्टर याओ। खांसी। जी भैया। बेकार। नब्ज कमजोर है, जहर फेफड़ों तक पहुंच गया, 3 दिन में मौत। मैं ठीक हूं पंडित, बीवी को बगीचे घुमा लाओ। ठीक है। नहीं जाऊंगी, खून तक उगल रहे हो, ये ठीक है। अनन जी, भैया तो जहर निकाल रहे हैं। उगल उगल कर आदत हो जाएगी। नहीं जी भैया, मर नहीं सकते, अनन नहीं मानेगी। पहले मम्मी भी खून उगलती थी, उल्टी करते करते होश ही नहीं रहा। अच्छा बेटा, डरो मत। जी भैया मरने वाला नहीं है। सच में? जी भैया नहीं मर सकता। तुम्हें अनन की रक्षा करनी है। मैं नहीं मर सकता। अगर मरना भी है तो अभी नहीं। मुझे जरूर कोई दिव्य वैद्य मिलेगा जो अनन को ठीक कर देगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बस गुरुजी हाथ लगाएं तो जी भैया बच जाएगा। यही जगह है ना? मैंने 10 दिन 10 रात लगातार यात्रा की, आखिरकार पहुंच ही गया। ये गंदा भिखारी कहां से आया? दूसरी जगह भीख मांगने जाओ। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं दूर से आया मेहमान हूं। कैसा मेहमान? तुम मेहमान हो तो मैं तुम्हारे मेहमान का बाप हूं। अरे यार, तुम कैसे इतनी नीच नजर से देखते हो? मेरे पास निमंत्रण पत्र है, तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र? तुमने कभी निमंत्रण पत्र देखा है? यकीन नहीं होता। पति जी, सुना है आज के समारोह में दवा देवता भी आएंगे। हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। चिंता मत करो प्रिय, आज का दिन अलग है। दवा देवता आएंगे तो भी मेरे पैरों पर गिरेंगे, मेरे सामने सिर झुकाएंगे। भूल गया? कोई बात नहीं, मुझे अंदर जाने दो। ये बूढ़े से मिल लो तो सब पता चल जाएगा। भागो यहां से। गंदे बूढ़े, मेरी ड्रेस गंदी कर दी। इसकी कीमत चुकाओगे? ये लड़की बड़ी चंचल है, लेकिन मुझसे पंगा लेकर तुमने रुई में लात मार दी। हाँ हाँ, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। जैसे किसी कीड़े को कुचलते हैं। उतना ही आसान। बराबर। तुमने मुझे मारा? जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे क्या पता तुम कौन हो। इस दुनिया में जिसने भी मुझे नाराज किया वो सब मर चुके हैं। मैं तुम्हें पहली बार और छोटी उम्र का समझकर मारना ही काफी है। तुम पति जी, किसी ने मुझे परेशान किया है, इसे सबक सिखाओ। मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत? मौत चाहिए? हे भगवान, ये तो अमूल्य चीज है। ये तो 10,000 साल में एक बार मिलने वाला जिनसिंग राजा है। छी, जिनसिंग राजा, तुम गंदे भिखारी हो, नीच जाति के कीड़े मकोड़े। तुम्हें छूने से भी गंदगी लगती है। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। अभी घुटने टेककर मेरी पत्नी को 3 सिर झुकाओ और मेरे पैरों के नीचे से निकलो तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। बेशर्म बच्चे, दादाजी को भी अपमानित करने की हिम्मत? 3। माफी मांगोगे? मैं तेरे बाप का सिर माफ करूं?
2 भगवान की मार सहनीय है, इंसान की मार नहीं। तुम्हारी मौत नजदीक है। मैं दवा। तुम्हारा समय खत्म हो गया। यह आपकी पहचान का प्रतीक है, जेड हुआंगलिंग। सभी नेताओं को आदेश देने का अधिकार देता है। चेयरमैन को मेरा संदेश देना। वांझो, चेयरमैन का विश्वास धन्यवाद। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो। ये क्या है? जेड हुआंगलिंग, वो कॉन्ग्लोमरेट का उत्तराधिकारी है। तुम दोनों इस बूढ़े को खींचकर कुत्तों के सामने फेंक दो। जी जी। गुरुजी, मूर्ख शिष्य, दवा पी लो। शिष्य, अब मैं तुम्हें अपना सारा ज्ञान सौंपूंगा। शेन शियान, अभी नहीं जागेगा तो कब जागेगा? आह गुरुजी, गुरुजी आप ठीक तो हैं? मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। बच्चे, बेकार में नहीं पुकारो। अरे मूर्ख, तुम फिर वही हो। ऐसा मत सोचो कि तुम हर जगह मेरे खिलाफ जाकर मेरा ध्यान खींच सकते हो। मैं तुम्हें बताती हूं, अब मैं वो नहीं हूं जिसे तुम छू सकते हो। अपनी शर्म बचाने की कोशिश मत करो। अब तुम्हें देखने से भी मुझे डर लगता है। गुरुजी डरो मत, मैं और जी भाई आपकी रक्षा करेंगे। इतना अच्छा बच्चा, फिर भी दिमागी तौर पर कमजोर क्यों? जी भाई, आपको गुरुजी का बदला लेना होगा। मेंग वांजो, शेन यांगरांग, तुम दोनों मिलकर एक बूढ़े को सताते हो। क्या तुम्हें ईश्वर के दंड का डर नहीं? ईश्वर का दंड? हाँ, तुम एक लंगड़े के अलावा, इस मूर्ख और इस गंदे भिखारी के साथ, तुम तीनों। क्या बूढ़े बीमारों का समूह? हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? बहुत हास्यास्पद है। तुम सभी कीड़े मकोड़े, सुनो। मेरे पति की स्थिति तुम जीवन भर नहीं पहुंच सकते। बकबक करते रहो। सुन लो, वह गोल्डन हॉर्स ग्रुप का उत्तराधिकारी है। क्या? पिछले जन्म में अगर मैं जिद नहीं करती तो दादाजी ने गोल्डन हॉर्स कॉन्ग्लोमेरेट उसे क्यों दिया? क्या कोई गलतफहमी तो नहीं? मेंग वांझो झूठ बोल रही है। यह बुजुर्ग के उत्तराधिकारी होने का दावा कर रही है। परिणाम जानती हो? जी याओयांग, तुम्हारे पैर तो खराब है, आंखें तो है। देखो ये क्या है? जेड हुआंगलिंग, तुम? नहीं, क्या ये बुजुर्ग का चयन इतना खराब था? जी याओयांग, मुझे पता है तुम आज गोल्डन हॉर्स बैंकेट में क्यों आए हो। दवा देवता से अपने पैर ठीक करवाने और उसकी मूर्खता का इलाज करवाने। वो तो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, यहां आज बेकार की उम्मीद मत करो। ये मेरा मैदान है। मेरे आदेश के बिना दवा राजा हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन मैं पिछली बातों को भूल सकता हूं, सिवाय इसके कि तुम इस मूर्ख को छोड़ दो और मेरे सामने घुटने टेक कर माथा टेको। मेरे आगे समर्पण करो। सपने में भी नहीं। तुम कौन होते हो हमें आदेश देने वाले? मुर्गे के पंख से तीर चलाने वाले। तुम्हें क्या लगता है दवा राजा क्यों तुम्हारी बात मानेगा? दिन में चांद देखने जैसा है। छोटी बच्ची ने सही कहा। सपना देखो, अपने बड़े बड़े सपने देखो। मेंग वांझो, तुम्हारा जो गुस्सा है मुझ पर निकालो। आनान निर्दोष है, तुम भूल मत जाना। भले तुम शेन परिवार में 10 साल से ज्यादा रहे, हमेशा आनान ने तुम्हारी देखभाल की। तुम चुप रहो। वो मेरी अपमानजनक जिंदगी थी। एक मामूली मूर्ख, क्या वो मेरी नजरों में आने लायक है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुम पार्टी में गए, मैं गारंटी देता हूं तुम वापस नहीं आ पाओगे। आन को डर लग रहा है, बहुत डरावना है। डर लगता है तुम पार्टी से निकाले जाओगे, रोते चिल्लाते। अच्छा, तो चलो शर्त लगाते हैं। अगर आज पार्टी में तुम लोग निकाले जाओ, तुम शेन शियान मेरे पैरों पर घुटने टेकोगे और मेरे जूते चाटोगे। और अगर तुम हार गए तो? जैसा तुम कहोगे। मजेदार।
अगर तुम हारे तो गुरुजी के सामने घुटने टेक कर कनकर गाना गाओगे। आन शर्त नहीं लगा सकती। अच्छा, तो हाथ मिलाकर वादा करते हैं। हाथ मिलाने के बाद मुकरना नहीं। मूर्ख। चलो हम चलते हैं। जी भैया, हम जल्द ही नाटक देखने जाएंगे। छोड़ो, भले ही मुझे जी परिवार की सारी संपत्ति लगानी पड़े, मैं किसी को तुम्हारा अपमान नहीं करने दूंगा। हाँ, और मैं भी। बेटी चिंता मत कर, गुरुजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। गुरुजी, शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। ये तुम्हारी बच्ची कैसी है? एक तरफ तो मूर्ख, दूसरी तरफ चालाक। शायद हमारा रिश्ता है, इसलिए तुम्हें शिष्य बना लिया। पिछले जन्म में मैंने घाटी के बाहर 9 दिन रात घुटने टेके थे, तब जाकर वह बुरा माना। सोचा नहीं था इस जन्म में समय और भाग्य ने साथ दिया। सुना है, ये बूढ़ा ट्रस्टी का प्रमुख घोषित करने वाला है। ये बड़ी खबर है, पता नहीं किसके भाग्य में लिखा है। इस बारे में तो हमारे 4 बड़े परिवारों को भी खबर नहीं। लगता है ये नया प्रमुख बहुत रहस्यमय है। अरे देखो तो सब कितने जोश से चर्चा कर रहे हैं। तुम लोग अनुमान लगाना बंद करो। मैं इस बार यहां सिर्फ तुम्हें जवाब देने आया हूं। असली वारिस मैं हूं। ये कौन है? पहचानता नहीं। आओ, अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं अगला सबसे अमीर वारिस हूं। क्या बेवकूफों की तरह खड़े हो? जल्दी से मेंग प्रमुख को प्रणाम करो। मेंग वांचो। जेड सम्राट का आदेश, ये सच में लगता है। मेंग प्रमुख को प्रणाम। जी भैया, ये लोग क्यों घुटने टेक रहे हैं? लगता है मेंग वांझो को प्रणाम कर रहे हैं। ही, ये बहुत आज्ञाकारी है, श्याओ बाई से भी ज्यादा। श्याओ बाई कौन है? श्याओ बाई हमारे घर का कुत्ता है। ये जंगली लड़की कहां से आई है? 4 बड़े परिवारों का अपमान करने की हिम्मत। जीने का मन नहीं है क्या? मैं सच कह रही हूँ। मेंग वांझो हमारे घर का ड्राइवर है। तुम लोग उसे प्रणाम कर रहे हो क्या? कोई मूर्खतापूर्ण खेल खेल रहे हो? क्या ड्राइवर? आखिर हुआ क्या है? दुष्ट लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बूढ़े के वारिस होने का दावा करने की? बताओ, ये जेड पेंडेंट क्या है? चुराया है क्या? धृष्टता। ये जेड सम्राट का आदेश, ये बूढ़े के सेक्रेटरी झाओ किंग्या ने सीधे मुझे दिया है। तुम चारों बड़े परिवारों के लोग दिमाग नहीं है क्या? एक मूर्ख की बात पर विश्वास कर रहे हो, उसके झांसे में आ गए। तुम मिस्टर क्यान के हाथ में जेड सम्राट का आदेश है। यह मूर्ख कहां से आया? गोल्डन हॉर्स डिनर में बकवास करने की हिम्मत? मेंग प्रमुख को परेशान किया, तुम्हारी खैर नहीं। आओ, इन्हें बाहर निकालो। मैं देखता हूं किसकी हिम्मत होती है मेरी पत्नी को छूने की। जी परिवार 100 गुना वापस लेगा। ये बॉस जी, सुना है आपने हाल ही में शादी की है, भूल हो गई। ये महिला आपकी पत्नी है, तो हम उसे निकालने की हिम्मत नहीं कर सकते। हाँ बॉस जी, पता नहीं आपकी पत्नी ऐसा क्यों कह रही है। शायद आपको कुछ पता है क्या? मेंग वांझो सच में अगला वारिस है। वह नकली है। हाँ, ये बूढ़ा अंधा तो नहीं है। वो एक बुरे चरित्र और खराब इतिहास वाले को क्यों चुनेंगे? बदली कर रहा हूं। तुम कहां के गंदे भिखारी हो? मैं हूं क्या? समय बर्बाद मत करो। मैं अभी युवांग लिंग की आज्ञा से तुम्हें आदेश देता हूं। जल्दी से इन 3 कचरों को बाहर फेंक दो। पर ये जी परिवार है, जिसकी स्थिति ये लाओ से बस थोड़ी ही कम है। उनकी संपत्ति, ताकत और प्रभाव सभी हमसे ऊपर है। जी परिवार क्या चीज है? लाओ, इन्हें नीचे फेंक दो, बाहर फेंक दो। बॉस, जिया बाई नहा रहा है। बहुत देर हो चुकी है बॉस। नहीं, बिल्कुल सही समय पर। बॉस जी, ये लाओ का इलाका है। तुम लोगों को लेकर धांधली मचाना ये उचित नहीं है। सज्जनों, मेरी एक बात सुने। जब से मेंग वांझो बार बार कह रहा है कि झाओ किंग्या ने उसे यह जेड पेंडेंट दिया था, तो क्यों ना हम झाओ सेक्रेटरी को बुला लें, सच्चाई पता चल जाएगी। अरे हाँ,
बढ़िया। तो मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूं। हेलो सेक्रेटरी जाओ, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूं। तुरंत गोल्डन हॉर्स बैंक्वेट में आ जाओ। 5, 4, 3, 2, 1। जाओ किंग्या। जाओ किंग्या वास्तव में आ गया। तो इसका मतलब मेंग वांझो सच कह रहा था। बॉस मेंग, आपका सेवक देर से आया। 1 सेकंड की देरी, अगली बार नहीं। उठो। जी। सेक्रेटरी जाओ, इन्हें विधिवत परिचय कराओ। मैं वास्तव में कौन हूं? बॉस मेंग स्वाभाविक रूप से ये लाओ द्वारा नियुक्त गोल्डन हॉर्स कंसोर्टियम के उत्तराधिकारी हैं। जी याओयान, राजधानी में सम्राट सर्वोच्च है। क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? हम तुम्हारे पैरों की समस्या को देखते हुए एक विकलांग से बहस नहीं करना चाहते थे, लेकिन देखो तुम इतने घृणित और विकृत हो। जल्दी से बॉस मेंग से माफी मांगो। बॉस मेंग से क्षमा याचना करो, नहीं तो बॉस मेंग की छोटी सी उंगली हिलाने भर से तुम्हारा पूरा जी परिवार बर्बाद हो जाएगा। जी याओयान, अब तुम देख लो, मैं ही असली पूंजी हूं। तुम मेरी नजरों में सिर्फ एक मस्खरा हो। मैं चाहूं तो जीवित रहोगे, मैं चाहूं तो रातों रात मर जाओगे। यमराज भी तुम्हें बचा नहीं सकता। पूर्ण पूंजी क्या चीज है? अगर शक्ति हमेशा तुम जैसे घृणित लोगों के हाथों में रहेगी तो अंधकार आएगा और कभी शांति नहीं होगी। मेरा जी परिवार तुम लोगों के साथ मिलकर गंदगी में नहीं पड़ना चाहता। अनन, चलो हम चलते हैं। रुको। जी याओ यांग, तुम बड़े पवित्र हो, तुम बड़े महान हो, लेकिन तुमने यह नीच औरत से शादी की है, हार गए। आओ और दादी माँ के सामने घुटने टेक दो, जूते चाटो। हम तुम्हारे जूते क्यों चाटें? तुम कौन होते हो? सचिव जाओ, इनसे ज्यादा बहस मत करो, जल्दी से इन्हें सबक सिखाओ। उस बूढ़े की पसलियां तोड़ दो और उस अपाहिज की खाल निकाल दो और उस मूर्ख को मेरे पास ले आओ। जी। सचिव जाओ है ना? तो फिर बताओ मेंग वांझो, ये लाओ की नजरों में कैसे चढ़ गया? ये लाओ तो हीरों की पहचान करने वाले हैं। अरे सचिव जाओ, जल्दी से जोर से बताओ उन्हें कि मैं कैसे उनकी नजरों में चढ़ गया। ये लाओ ने अपनी पोती की शादी मेंग वांझो से कर दी। ये तो एक पहलू है, असली वजह तो मेरी शानदार व्यक्तित्व और मेरी तेज दिमागी है ना सचिव जाओ? ये लाओ के पोते पोती कैसे हो गए ये तुम नहीं जानते होगे। सुना है ये लाओ की इकलौती बेटी प्यार के चक्कर में पड़कर ये लाओ से रिश्ता तोड़कर घर से निकाल दी गई थी। क्या तुम्हारे पास खड़ी यही ये लाओ की पोती है? कोई बात नहीं, असली ये लाओ की विरासत लगती है। उस मूर्ख की तरह बदकिस्मत नहीं लगती। ठीक है, थोड़ी देर में तुम्हारे मुंह पर तमाचा पड़ेगा। अरे तो मैं तुम्हारी वजह से ही यहां हूं। मेरी माँ ने कभी इस ताकतवर नाना के बारे में नहीं बताया। क्या? मेरी जानकारी के अनुसार शेन हेंग की पहली पत्नी ये कुल की थी, नाम था किंग यू, और इस ये कुल की सिर्फ एक बेटी हुई थी। पति, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, चलो घर चलें। तुम्हें क्या जल्दी है? मुझे यहाँ समारोह में भाग लेने दो, थोड़ा और सहन करो। अरे यार, कितना मुश्किल है। जी भैया, तो फिर ये लाओ की पोती की शादी किससे हुई है? क्या उसी को संपत्ति मिलेगी? बिल्कुल। तो फिर सचिव जाओ, ये लाओ की पोती का नाम क्या है? जी बड़े भैया, मजाक कर रहे हो क्या? मैं नहीं जानता। मेरी बड़ी बेटी का नाम है शेन शी आन। समय का शी, शांति का आन। अरे वह तो मैं ही हूँ। मेरा नाम शेन शी आन है। मेरी माँ का नाम ये किंग यू है। ये लाओ उनके पिता हैं, जी गे। आन आन और ये लाओ का क्या रिश्ता है? अगर गलती नहीं हुई तो तुम्हें ये लाओ को नाना कहना चाहिए। क्या तुम शेन शी आन हो? हाँ, मैं ही शेन शी आन हूँ। तो वारिस जी गेगे होने चाहिए ना? उन दोनों का इससे क्या लेना देना? तो तुम कौन हो? मैं। खत्म, सब खत्म हो गया।
शेन शी आन ही असली ये लाओं की पोती है। काश मैं उससे शादी कर लेता। अरे बहन, तुम इतनी घबरा गई हो कि बोल भी नहीं पा रही। अपना असली नाम भी भूल गई हो क्या? नहीं, मैं मान नहीं सकती। वैसे भी वो बेवकूफ बचपन से ही पिता द्वारा पुराने घर में बंद रखी गई थी, कभी बाहर नहीं आई। यहाँ मौजूद सभी लोग शेन शियान को पहचानने वाला एक भी नहीं है। मैं ही शेन शियान हूँ, जाओ सेक्रेटरी। तुम्हें क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, पति जी? आन आन डर गई। पत्नी, डरो मत, डरो मत। जाओ सेक्रेटरी, मैं अभी ये लाओं के सामने जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी आन आन को डराने की? तुम मरने वाले हो। शेन यान रान, तुम हमेशा कहते हो मैं पागल हूँ, नाटक करती हूँ, लेकिन तुम खुद एक बार सीखो तो सही। आन आन समझी नहीं। आन आन नहीं समझ रही तुम क्या कह रहे हो। वाह, ये आदमी मूर्ख बनने में मुझसे भी बेहतर है। आखिर असली शेन शी आन कौन है? ये मैं कैसे पहचानूं कौन सच्चा है? अरे, कितनी अफसोस की बात है। आन आन को मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। सुना है शेन परिवार की बड़ी बेटी ने मिठाई चुराई थी और 3 महीने के लिए घर में बंद कर दी गई थी। छूटने के बाद कुत्ते के साथ खाती थी। मेरी मेरी स्वादिष्ट स्वादिष्ट। बहुत उच्च है। बड़ी बेटी छोड़ दो, गंदा है। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ी बेटी को परेशान करने की? मैं तुम सबको ऐसी सजा दूंगी कि याद रखोगे। आओ। जाओ सेक्रेटरी, सच में एक वफादार कुत्ते की तरह है। लेकिन तुम गलत इंसान को पहचान रहे हो। मैं ही तुम्हारी बड़ी बेटी हूँ। हमला करो। शियाओ किंग, रुको। आप है। तुम मुझे भी नहीं पहचान पाए? दवा देवता को प्रणाम। क्या वो गंदा भिखारी दवा देवता है? सचिव जाओ, क्या तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? बॉस ने, मैं गलती नहीं कर सकता। पहले मैं गंभीर रूप से घायल था, दवा देवता ने मेरी मदद की थी। धिक्कार है, दवा देवता को नाराज कर दिया। मेरी बीमारी का क्या होगा? जियो किंग, अच्छा है कि तुम्हें कृतज्ञता याद है, चूंकि तुम अंतर नहीं कर सकते कौन असली शेन शियान है। तो क्यों न ये लाओ को बुलाया जाए? तुमने बिना सोचे समझे कार्रवाई की। अगर असली देवता को नाराज कर दिया तो ये माफ नहीं किया जा सकता। दवा देवता की सीख सही है। मैं अभी चेयरमैन को फोन करता हूँ। बुरा हुआ। हेलो चेयरमैन। अपने मामले खुद संभालो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की? चेयरमैन अभी व्यस्त हैं, वह बाद में आएंगे। अभी यहाँ मैं जिम्मेदार हूँ। सचिव जाओ, मेरी पत्नी ने खुद को निर्दोष साबित कर दिया है। तुम्हें उस पर शक करने का कोई कारण नहीं है। जल्दी करो, उन सभी को यहाँ से हटा दो। चूंकि ये लाओ मौके पर नहीं आ सकते, तो शेन हेंग को तो अपनी बेटी की पहचान पता होनी चाहिए। जाओ, शेन हेंग को लेकर आओ। जी नहीं, अगर मेरे पिता आ गए तो मैं मर जाऊंगी। आन आन, सिर दर्द हो रहा है। पत्नी, तुम्हें क्या हुआ? सचिव जाओ, अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो चलते हैं। भागने की कोशिश इतना आसान नहीं। रुको, यान रान बहन आमतौर पर स्वस्थ रहती है। क्या हुआ? तुम्हारे दिल में समस्या है। गुरु, जल्दी इलाज करो। जब तक मैं हूं कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं। लेकिन गुरु, इतनी मोटी सुई, कहीं उसे मार न दें? कोई बात नहीं, मुझे पता है। बस इस स्टील की सुई को उसके बाई हुई एक्यूपंक्चर पॉइंट में चुभो दो, वो ठीक हो जाएगी। आन आन को सुई मत चुभाओ। आन आन, अब दर्द नहीं होगा। आन आन ठीक हो गई। दवा देवता का धन्यवाद। देखो, मेरी पत्नी ठीक हो गई है। हम चलते हैं। यान एड, यह क्या हो रहा है? तुम और वान जो गोल्डन हॉर्स बैंक्वेट में क्यों आए हो? तो ये वह है जो शेन बड़ी बेटी का रूप धारण कर रही है। तो क्या उत्तराधिकारी का पद बदल जाएगा? तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम छोटी प्रेमिका, तुमने मेरी माँ की जगह ले ली। और अब तुम्हारी बेटी मेरी जगह लेना चाहती है ना? मैं ही शेन शी आन हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? चुप रहो, तुम दुष्ट औरत। अभी तक सच नहीं बोल रही। मार डालूंगा। माँ, क्या आपको अभी तक स्थिति समझ में नहीं आई? क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ टकरा कर मर जाऊं? यह बात तो कुछ भी नहीं कही जा सकती। बॉस जी ने सौतेली माँ को सूचना दी।
सौतेली माँ उसका पक्ष लेती है और उसे फंसाती है। बॉस जी के पास वास्तव में ऐसा करने का तरीका है। बताओ, कौन तुम्हारी असली बेटी है? वाह है। सचिव झाओ, तुमने देख लिया ना? शिन्यान रैन, तुम अपनी ही माँ के साथ इतनी बुराई करते हो? यान रैन, बहन से ऐसा व्यवहार मत करो। माँ के साथ घर चलो, चलो चलो। तुम्हारी बेटी कौन है? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। चलो, मेरे साथ चलो। मेरी पत्नी ने कहा छोड़ दो, तुमने नहीं सुना? बॉस जी, इस बार मैं आपकी नहीं सुन सकता। मैं और झूठ नहीं बोल सकता, लोगों को धोखा नहीं दे सकता। सचिव झाओ, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से उन्हें भगाओ। क्या तुम ये बाबा के आने का इंतजार करोगे, ये तमाशा देखने के लिए और फिर तुम पर गुस्सा होने के लिए? आओ, इन्हें बाहर निकालो। एक्सायो किंग। दवा देवता, मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप ये बाबा के मेहमान हैं। मैं आपसे दुश्मनी नहीं करना चाहता। आनंद, तुम आनंद को छोड़ दो। अपनी फिक्र करो। जी भैया। जी राजकुमार, क्या तुम अभी तक बहादुर नहीं थे? अब तो तुम एक कुत्ते की तरह मेरे पैरों तले हो। मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। अब तुम एक्सायो बाई की तरह एक कुत्ते की आवाज निकालो, तो मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। तुम में हिम्मत है तो मुझे मार दो। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। ठीक है, बहुत हिम्मत है, तो आज मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। भाग जाओ। जी भैया, जी भैया। आनंद, तेजी से भागो, मेरी चिंता मत करो। जी भैया, तुम घायल हो। क्या देख रहे हो? उन्हें मार डालो, भागने मत दो। आनंद, मैं ठीक हूं। जी भैया। बुरा हाल है, किसी की जान चली गई। जी भैया। गुरु, पुनर्जीवन गोली। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास पुनर्जीवन गोली है? जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। अरे बेटा, यह है मेरे गुरु द्वारा 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी, 10,000 साल पुराना हिमकमल। संक्षेप में, दुनिया में सिर्फ यही एक है। मैं इसे ये लाओं को भेंट के रूप में देना चाहता था। लेकिन जी भैया की जान ज्यादा महत्वपूर्ण है, जल्दी करो। तुम सही कह रहे हो। क्या कर रहे हो? इतनी अच्छी चीज इस अपाहिज को देने से बर्बाद हो जाएगी। तुम मुझे दे दो, यह दवा तुम्हारे किसी काम की नहीं, तुम्हारी बीमारी। मैं तुम्हें दूसरे तरीके से मदद कर सकता हूँ। तुम इतने चालाक कब हो गए? क्या सच में इतने सालों से तुम मुझे धोखा दे रहे थे? तुम नाटक कर रहे थे, यहां तक कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, है ना? हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर सकता हूँ और तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। मुझे दवा दो। बॉस मेंग, जियाओयांग जी परिवार का इकलौता वारिस है। अगर वो यहाँ मर गया, तो मैं जी दादी को क्या जवाब दूंगा? तो क्या हुआ? मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी का वारिस हूं। तुम्हें चाहिए? ठीक है, बशर्ते तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, तो मैं तुम्हें दूंगा। बेटा। हाँ, मुझे दे दो। मुझे अब थोड़ा पछतावा हो रहा है। मैं चाहता हूं तुम रेंग कराओ। ज्यादा नहीं। तुम्हारे जी भैया की जान तुम पर निर्भर है। लाओवांग, शादी की तैयारी करो, मैं आन से धूमधाम से शादी करूंगा। जी भैया, क्या तुम आन से नफरत करते हो? बिल्कुल नहीं, मुझे आन बहुत बहुत पसंद है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे दे दो। तुम ये प्यारी सी चीज सच में उसके लिए ऐसा करने को तैयार हो? मुझे अब उससे जलन हो रही है। पता है, मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। पछतावा है कि मैंने तुम्हें जियाओयांग को दे दिया, और अभी अभी तुमसे ये सौदा करने का भी पछतावा है। पति, क्या मैं अब थोड़ा अवांछित हो गया हूँ? बिल्कुल नहीं। आओ। किसने कहा कि मछली और शहद एक साथ नहीं मिल सकते? मैं दोनों बहनों को चाहता हूं, बस तुम दोनों। अगर तुम दोनों मेरी अच्छी सेवा करोगी, तो मैं वादा करता हूं तुम्हें जीवन भर की सुख समृद्धि मिलेगी। ठीक है? तुम बड़ी बहन बन जाओ और तुम थोड़ा समझौता करके छोटी बहन बन जाओ। हाँ हाँ हाँ। झाओ किंग, या तुम अभी भी क्या देख रही हो? जल्दी से इन लोगों को यहां से भगाओ। जी। रुको।
ये लाओ, तुम सब क्या कर रहे हो? दादा, यह सब मेरी गलती है, मैं ही बुरा हूँ। मेंग वांझो को मौका मिल गया। समूह के शेयरों को ट्रांसफर कर दिया और पूरे के परिवार को आग लगा दी, जिससे आप बीमार हो गए। आन आन, मेरी प्यारी पोती, दादा तुम्हें कुछ समय के लिए बचा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तुम नफरत से अपनी आंखें मत मूंदो, उस नापाक से तलाक ले लो, अपनी जिंदगी जियो। दादा, दादा, दादा जागो। दादा, चेयरमैन, झाओ किंग या, तुमने ये कैसे किया? माफ कीजिए चेयरमैन, मैं। बेकार। दादा, आप आ गए। दादा किसे बुला रही हो? बेहुदा। और तुम ये बदमाश, अपने गंदे हाथ हटाओ। बच्चे, तुम और तुम्हारी मां एक ही ढलने से ढले हो। दादा देर से आया, तुम्हें तकलीफ हुई, अब दादा तुम्हारे साथ है। उनके साथ क्या करना चाहती हो? ली परिवार, सन परिवार, कियान परिवार और शेन परिवार, मैं उन्हें दिवालिया कर दूंगी। बड़ी बहन, जान बख्श दो, जान बख्श दो। हमसे गलती हो गई। आई शियान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर हम तुम्हारे मायके वाले हैं। एक का सम्मान सबका सम्मान, एक की बदनामी सबकी बदनामी। तुम जैसे मायके वालों की जरूरत नहीं। तुम कुछ बोलो भी। जहरीली औरत, ये सब तुमने किया है। तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करती हो? मैंने तुम्हारे शेन परिवार के लिए कष्ट पैदा किए हैं। तुम्हें मुझे मारने का क्या हक है? आज न सिर्फ मारूंगी, बल्कि जेल भी भेजूंगी। ये लाओ ने मुझे बताया है, तुमने आर्सेनिक किंग यू की नींद की गोलियों में मिलाया। तुम मानती हो या नहीं? शायद वह कमीनी खुद ही बनना चाहती थी, खुद ही ले लिया होगा। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं सबूत हूँ, मैंने खुद देखा है। इन सालों में तुमने मुझे कैसे सताया। जब तक मैं पागल नहीं हो गई, तब तक तुम नहीं रुकी। तुम जहरीली औरत, आज तुम्हारा अंत है। चलो मेरे साथ आत्मसमर्पण करो। चलो आन आन, तुमने बहुत कष्ट झेला है। झाओ किंग या दादाजी की आदमी है, इसे दादाजी के हवाले कर दो। हाँ, जहाँ तक मेंगवान झो की बात है और शेन यान रान। दादाजी माफ कीजिए, ये सब एक गलतफहमी थी। ये छोटी प्यारी है, इस छोटी प्यारी ने मुझे और आन आन को अलग कर दिया। चेयरमैन, मैं आपका पोता दामाद हूं। आन आन, तुम बोलो, दादाजी से मेरे लिए माफी मांगो। मिंग भैया तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है ना? ऐसा करो, आगे से वो बड़ा रहेगा, मैं छोटा रहूंगा। हम साथ मिलकर तुम्हारी सेवा करेंगे, ठीक है? मेंगवान झो, क्या तुम्हारा चेहरा टाइटेनियम का बना है? वो तो अपंग हो चुका है, उसके पैर ठीक से काम नहीं करते। मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। हम साथ मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। बस तुम मुझे छोड़कर मत जाना, हम फिर से शुरुआत करें, ठीक है आनान? चले जाओ। पूरे उद्योग को मेंगवान झो पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। अगर कोई नहीं मानता तो वह ये परिवार का दुश्मन है। दीदी, दीदी, तुम दया दिखाओ, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। तुम भी चले जाओ। अब बहन का प्यार याद आया, पहले कहा थी। क्या तुम्हें हमारा समझौता याद है? हाँ हाँ, याद है। दवा देवता, माफ कर दो। इस तरह तुमने मुझे जीत लिया। अरे यार, गाना बंद करो, पहले मेरी मदद करो। क्या तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो? तुम तो पहले कपड़े देखते हो, फिर इंसान को पहचानते हो, कुत्ते जैसे। क्या मैं दवा देवता हूँ जो तुम्हारी मदद करूं? तुम्हें जहर नहीं दिया, यही बहुत है। भगवान की दया का धन्यवाद। ये बाबू, मेरी मदद कर दो, मैं सच में तुम्हारा पोता दामाद हूं। अपनी शान बढ़ाने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें आन आन के प्रति तुम्हारे प्यार के लिए चुना था, अब तो वो भी नहीं बचा। भगवान माफ कर देगा, लेकिन खुद की गलती माफ नहीं होती। ये बाबू, आन आन, बाद में तुम्हारा हिसाब करूंगा। तुम नीच औरत, तुम्हारी वजह से मैं आन आन से शादी नहीं कर पाया।
मैं अमीर नहीं बन पाया। तुम मर जाओ, तुम मर जाओ। हा। पता चला कि मेंग वांझो बड़ा आदमी नहीं है। असली बड़ा आदमी तो शेनशी आन है। वह जिसे चुन ले वह एक दिन में अमीर बन जाएगा। हा। मैंने गलती कर दी। फिर से एक जन्म लेकर भी मैं उससे नहीं जीत पाया। भाग्य से नहीं जीत पाया। कैसे हैं गुरुजी? चिंता मत करो शिष्य, मैंने सोने की सुई से शरीर के सभी मुख्य बिंदुओं को बंद कर दिया है। जहर का प्रभाव अभी स्थिर है। जहां तक मेरे शिष्य के दामाद को लगा जहर की बात है, वो एक धीमा जहर है। इसे हड्डी घोल कहते हैं। ये बेरंग और बेस्वाद होता है। जहर खाने वाले को इसका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। कम से कम उसे ये जहर 10 साल से अधिक समय से है। आज तक जीवित रहना निश्चित रूप से एक चमत्कार है। यानी कि जी भाई को शायद छोटी उम्र में ही किसी ने जहर दे दिया था। कौन इतना निर्दयी है जो एक बच्चे को निशाना बनाएगा? जी भाई। अनन, ये जहरीला पत्थर तुम्हें किसने दिया था? जन्मदिन मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो जोयांग। बेटा, जल्दी खोलकर देखो, पसंद आया क्या? पसंद आया। मेरे माता पिता का बहुत पहले निधन हो गया था, उनकी रक्षा में ही मैं आज तक जीवित हूं। मेरे पिता मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जी भाई, कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं? शायद पत्थर को किसी और ने छेड़ दिया हो। मुझे पता चल गया, यह पेंडेंट मेरे चाचा ने मेरे पिता को संग्रह के रूप में दिया था। वही मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। लाओ वांग, मेरे लिए एक खबर फैला दो। दूसरे मालिक, सुना है कि कमांडर अपनी मूर्ख पत्नी के साथ गोल्डन हॉस्पिटल में उपद्रव कर रहा था। ये परिवार की बड़ी बेटी ने उसे पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। अब वह मौत के मुंह में है। बाप के कर्ज को बेटे को चुकाना होगा। ये संपत्ति आखिरकार मेरी ही होगी। ये परिवार के बारे में जानकारी पूरी तरह से जांच ली गई है। ये बेटी 3 दिन बाद अपना जन्मदिन मनाने जा रही है। बस मुझे ये परिवार का समर्थन मिल जाए, न कि केवल ये छोटा साजी कबीला, बल्कि पूरी राजधानी मेरी मुट्ठी में होगी। सुगंध, बहुत सुगंध। महान गुरु की सहायता के लिए धन्यवाद। भले ही एक सोने का पहाड़ चाहिए, मैं जरूर तरीका ढूंढकर आपके लिए ले आऊंगा। बहुत धन्यवाद। ये सांसारिक चीजें हैं, मैं इन्हें महत्व नहीं देता। मेरी केवल एक ही मांग है। गुरुजी कृपया बताइए। अरे निकम्मे, तुम्हें मेरे शिष्य के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। वह तो स्वाभाविक है, मेरी पत्नी मेरी जान है। मैं उसकी कद्र करने से भी कम क्या करूंगा? गुरुजी, तुम बस अपनी छोटी उंगली हिला नहीं सकते? और जी भाई के पैर भी ठीक कर दो। हाँ, गुरुजी, अंत तक मदद करो। छोटी सी बात। अरे, ये पुरानी चोट है, उसका समय निकल चुका है। सबसे अच्छा इलाज का समय भी गुजर चुका है। अब हड्डियां टूट चुकी हैं, नसें बिगड़ चुकी हैं। चाहे हुआ तो फिर से जीवित आ जाए। मुश्किल से ही ठीक हो पाएगा, बचाया नहीं जा सकता। मुश्किल से ही ठीक हो पाएगा, इलाज नहीं हो सकता। ज्यादा खाओ, कम बोलो। यहां तक कि दवा के देवता भी मदद नहीं कर सकते। तो शायद मेरे बेचारे बॉस जी। लाओ वांग, रोना बंद करो। गुरुजी के पास जरूर कोई उपाय होगा। बस वह अभी तक नहीं बता पाए हैं, है ना? हाँ कहो। सच में नहीं है। कोई बात नहीं। वैसे भी मैं इतने सालों से लंगड़ा हूं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं फिर से खड़ा हो पाऊंगा। गुरुजी, आनंद, आप लोग पहले खा लो। मैं थोड़ा थक गया हूं, कमरे में आराम करने जा रहा हूं।
मैं जैसा हूं वो अनन के लायक नहीं, और उसे खुशी कैसे दे पाऊंगा? जी भाई। अनन, हम तलाक ले लेते हैं। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। यह तलाक का समझौता मैंने पहले ही साइन कर दिया है। मैं सोच रहा था अगर मेरे साथ कुछ हो जाता तो तुम्हारे पास यह रहेगा। तुम कभी भी आजाद हो सकती हो। तुम्हारी संपत्ति, धन और जी ग्रुप के सारे शेयर्स तुम मुझे दे दोगी। बॉस जी, तुम सच में बहुत उदार हो। हमने बस कुछ दिनों तक नाम के शादी की थी। तुम सब कुछ मुझे दे रहे हो और खुद खाली हाथ जा रहे हो। मुझे लगता है तुम ही पागल हो। अनन, तुम ये लाओं की पोती हो। तुम्हारा रुतबा ऊंचा है। तुम जी ग्रुप को संभालोगी तो सब कुछ सही तरीके से चलेगा। मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं हूं। जब मैं पागल था तब तुमने मुझसे शादी की और मेरी रक्षा की। अब जब मैं ठीक हूं तुम मुझे दूर धकेल रहे हो। अनन, मैं एक नाकारा इंसान हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए बोझ बने। तुम अभी किसी और अच्छे इंसान को ढूंढ सकती हो। मैं सहमत नहीं हूं। चूमा चूमा सच में पागलपन है। अगर मैं कहूं कि मैंने तुम्हें ही अपनी जिंदगी का साथी मान लिया है, मैं शेनशियान इस जन्म में तलाक नहीं सिर्फ विधवा होगी, तो तुम क्या करोगे? तो तुम बुरी तरह फंस जाओगे। बॉस जी, बीवी जी, तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। हमने कुछ नहीं देखा। हाँ हाँ, गुरुजी को सब समझ आता है। शर्माओ मत, कोशिश करो। जल्दी एक मोटा ताजा पोता दो गुरुजी को रोज गोद में लेने के लिए। गुरुजी ही गुरुजी है। सीधी बात कह दी, बिल्कुल सही। ये टांग का मामला क्या बड़ी बीमारी है। अरे, वो वाली चीज में कोई दिक्कत नहीं। शादीशुदा जिंदगी पर असर नहीं पड़ेगा, समझे या नहीं? हाँ हाँ हाँ। जी भैया, चिंता मत करो, तुम्हारी टांग मेरे जिम्मे। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। बेटा, ये गुरुजी ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया, एक भी तकनीक नहीं। इतनी जल्दबाजी मत करो। हाँ बीवी जी, आपका इरादा अच्छा है, लेकिन इलाज का मामला है, हमें अभी और सोचना चाहिए। जी भैया, तुम मुझ पर विश्वास करते हो। करता हूं। मुझे लगता है इलाज का मामला धीरे धीरे सोचना चाहिए। तुम लोगों का यहाँ होना ठीक नहीं। बीवी जी, बेटा, बीवी जी। आनंद, हालांकि हमने अभी एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं जताई हैं, लेकिन यह बहुत जल्दी है। मैं अभी तैयार नहीं हूं। तुम बस लेटे रहो, सब मेरे जिम्मे है। ठीक है। नहीं, मेरी पैंट मत उतारो। पैंट नहीं उतारोगे तो कैसे करोगे? लेकिन मत करो, ऐसा करो, दर्द हो रहा है। नहीं। तो ऐसा करो, कुछ महसूस हो रहा है। बीवी जी बहुत जोश में है। लगता है हमें जल्द ही एक जी बेटा मिलने वाला है। मैं दादा गुरु बनने वाला हूं। बधाई हो, बधाई हो, सबको बधाई। अभी भी कुछ महसूस नहीं हो रहा। यहां कुछ नहीं, लेकिन कहीं और है। नहीं,
लगता है गुरुजी ने सही कहा, तुम्हारी टांग सच में बहुत खराब है। अगर ठीक करना है तो पहले तोड़ो फिर बनाओ। बेटा, मेहनत कर ली, पहले ये चिकित्सा किताबें पूरी पढ़ लो। क्या कर रहे हो बेटा? ये तो मैंने पिछले जन्म में ही याद कर ली थी। क्या कह रहे हो? पिछला जन्म? बीबी, आपके लिए जो भी चाहिए था सब ले आया हूं। ये कैसे चमक रहा है? ये रिबन तो 8 फ्रांसीसी कारीगरों ने 4 दिन 4 रात लगाकर बनाया था। कुछ न होने से तो बेहतर है, रख लो। ये क्या? बेहतरीन हाथी दांत की हड्डी। एक्सायो बाई को जरूर पसंद आएगी। सही कहा जी भाई, इस्तेमाल करके एक्सायो बाई को दे देना। क्या? रख लो। आकार छोटा है, बहुत हल्का है। नहीं बीबी, आपको ये सब चाहिए? क्या कोई फर्नीचर ठीक करना है? ये मोटा काम मैं कर लूंगा, आपको हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। इंसान ठीक करना? क्या इंसान ठीक करना? गुरु, बीबी, कहीं ये फिर से खराब तो नहीं हो गया? ये तो है ना। कहीं मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा तो नहीं। जल्दी देखो बीबी। आनंद, तुम तो बहुत मस्त हो। जल्दी शुरू करो, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। जी भाई, क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ा मादक पदार्थ तैयार कर दूं? दृष्टि बहुत खूनी है, मुझे डर है तुम सहन नहीं कर पाओगे। कोई जरूरत नहीं, तूफान और भी ज्यादा तेज आने दो। अच्छा बच्चा, मुंह खोलो। आनंद, हमारी ये टांग छोड़ो भी। मेरा विश्वास करो, ठीक हो जाएगा। कैसा है? बाथरूम तैयार है क्या? आनंद, क्या ये मेरे साथ जोड़े का स्नान करने का इरादा है? अरे, क्या सोच रहे हो? आनंद, मैं तैयार हूं। जी भाई, मैंने तुम्हारी टांग की हड्डी तोड़कर फिर से बना दी है। इस दवा वाले स्नान के साथ 3 दिन तक लगातार स्नान करो। जल्दी ही तुम्हारी नसें जुड़ जाएंगी, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ा दर्द हो सकता है, तुम्हें सहन करना होगा। दर्द अच्छी बात है, और तुम तो दर्द से डरती भी नहीं हो। हाँ, नहीं डरती। बहुत तीखा है, धन्यवाद आनंद। तो वांग सहायक, तुम मेरे जीभिया पर नजर रखना। उन्हें अच्छे से दवा में डुबोना, आलस नहीं करने देना। मैं बच्चा नहीं हूं। चिंता मत करो मैडम, बॉस जी तैयार हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कमर में दर्द नहीं, सिर में दर्द नहीं, यहाँ तक कि यह पैर थोड़ा सुन्न सा महसूस हो रहा है। यह दवा पी लो, तुरंत और बेहतर महसूस करोगे। कैसा लग रहा है? क्या महसूस हो रहा है? मतलब, क्या दौड़ने का कोई आवेग महसूस हो रहा है? नहीं। लगता है अभी दवा की मात्रा कम है। ये सब पी लो। ये सब पी लो। हटो। नहीं, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा।
मैं खड़ा हो गया। मैं असफल हो गया, एना। मुझे पता था मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। नहीं, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। तुम एक छोटा कदम चल पा रहे हो। कुछ और दिनों में तुम जरूर तेजी से चल पाओगे। क्यों नहीं? क्यों? आखिर क्यों? मैंने इतनी सारी चिकित्सा पुस्तकें खंगाल डाली। लेकिन फिर भी जी भैया के पैरों का इलाज नहीं मिला। क्यों? क्या सब कुछ वाकई नियति में लिखा है? अच्छे शिष्य। अरे, तुम 3 दिन 3 रात से आंख नहीं मूंदी। कुछ खा भी लो, वरना कल के जन्मदिन के भोज तक नहीं टिक पाओगे। गुरुजी, मैं ठीक हूँ। मेरा मन नहीं है। हाथ दो। शिष्य, तुम जान जोखिम में डाल रहे हो। गुरुजी, मैं जी भैया को उम्मीद देकर निराश नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गुरुजी, अच्छा हुआ शिष्य ने आपको रोक दिया। गुरुजी, आप फिर से। मुझे अपनी शक्तियां नहीं देनी चाहिए। गुरुजी, वरना आप चले जाओगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। पछताते हुए। गुरुजी के लिए, मेरे गुरु, छोड़ो भी। तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी समझदार हो। गुरुजी ने गलती की। गुरुजी, तुम्हें लंबी उम्र जीनी चाहिए। अब से मेरे लिए अपनी जान नहीं देनी। ठीक है, जैसा तुम कहोगी। तुम रो क्यों रही हो? बहुत दुखद है बॉस जी। पत्नी जी इन दिनों आपके पैर ठीक करने के लिए खाना पीना छोड़ दिया है। दिल से मेहनत कर रही है। अगर आपने तलाक की बात फिर की तो आप बेवफा है। सही कहा, मैं बहुत बुरा हूं। गुरुजी, मुझे जी भैया को सुई लगानी है। तुम इतने सारे तारे क्यों हैं? शिष्या, आनंद, जी भैया, आपके पैर। मेरे पैर ठीक हो गए हैं। मैं खड़ा हो गया हूं। शिष्या दामाद, ये प्यार की ताकत है। बहुत अच्छा। आनंद। गुरुजी, आनंद वाह। शिष्या बहुत थक गई है, कमजोर हो गई है। तुम उसे ले जाओ, अच्छी तरह सो जाएगी। जी भैया, मैंने सपना देखा कि मैंने आपके पैर ठीक कर दिए। सपना नहीं है, तुमने सच में कर दिखाया। सच में? तो तुम कैसे धन्यवाद देना चाहोगे? सोचता हूँ, खेल खेलने से तो नहीं। मेरी खुशकिस्मती। पत्नी जी, यह दबाव ठीक है? ठीक है, लेकिन अगली बार ऐसा किया
तो मैं बात नहीं करूंगी। गलती हो गई, पत्नी जी माफ कर देना। खुशी का मौका है, बॉस जी बधाई हो, सुंदर पत्नी मिल गई। गाड़ी चलाओ। युंगले समूह की ओर से ये बड़ी बेटी को सोने और जड़े हुए जेड के 2 सेट। ये बड़ी बेटी को सौभाग्य और धन संपत्ति की कामना। स्टार यूनिवर्स फिल्म्स की ओर से ये बड़ी बेटी को दक्षिण चीन सागर के मोतियों का 1 सेट। ये बड़ी बेटी को सदा जवान और खूबसूरत रहने की कामना। गोल्डन डव समूह की ओर से सोने के फूलों का पेड़। ये बड़ी बेटी को धन की बरसात और सौभाग्य की कामना। वाह, यह मेरे जन्मदिन के लिए है या मेरे नाना को देने के लिए? अरे, ये मेरा प्यारा भतीजा तो नहीं? चाचा, लंबे समय बाद मिले। क्या तुम्हें कोई टीबी जैसी बीमारी हो गई है? क्या बकवास कर रही हो? तुम्ही को तो बीमारी है, मेरे पति को कुछ नहीं हुआ। अनन, बड़ों का आदर करो। यही है वो मूर्ख बहू जिससे तुमने शादी की। तुम्हारी पसंद भी कमाल की है। हालांकि ऐसा ही होता है, अगर तुम अभी मर भी गए तो कोई नुकसान नहीं होगा। मरने की क्या बात कर रहे हो? तुम्ही की मौत नजदीक लगती है। तुम्हारा चेहरा सुअर के जिगर जैसा लग रहा है। खून का दौरा बंद हो गया है, दिल तक खराब हो चुका है। तुम्ही की मौत नजदीक है ना? छी छी छी, अपना मुंह बंद करो। यहाँ का माहौल भी देखो। क्या तुम्हारे जैसे नीच लोगों को यहाँ शरारत करने की इजाजत है? कोई है? इन दोनों को बाहर फेंक दो। दर्द हो रहा है। बूढ़े ढोंगी, तुम्हारी जुबान से सिर्फ गंदी बातें निकलती हैं। सुअर की नाक ऊपर उठाकर प्याज अंदर डालकर दिखावा कर रहे हो। बिना पत्ते के ताश खेल रहे हो। इज्जत दी तो उसे ठुकरा दिया। तुम्हें पता है कि तुम किसके जन्मदिन के पार्टी में आए हो? किसकी? ये राजधानी का सबसे अमीर व्यक्ति है। आपकी दादी के लिए जन्मदिन की पार्टी। तुम की पोती वो है जिसने भगवान को पूजा करने के लिए कहा था। एक बार मिल नहीं पाते। तुम जैसे अधमरे अपाहिज और ये गहना पहनने वाली यहाँ शोर मचाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? एक बार और कहकर देखो। छोटे अपाहिज, अपने इस गहने को संभालो। चाचा, हमारा रिश्ता है दादी की खातिर। मैं चीजों को बदतर नहीं बनाना चाहता। एक सलाह देता हूं, अपना भला सोचो। जब मैं आपको मिस करता हूं तो आप केवल मुझे दे सकते हैं। मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, तब मैं तुमसे अपना थूक चटवाऊंगा और तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। तुम किससे जुड़ने की बात कर रहे हो? ये परिवार की बड़ी बेटी? वह कह रहा है कि वह ये परिवार की बड़ी बेटी से जुड़ना चाहता है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, मुझे पता है। मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। तुम शेन परिवार की वही बेटी हो ना, जिसे प्यार नहीं मिला। पिता ने धोखा दिया, माँ ने आत्महत्या कर ली, सौतेली माँ प्यार नहीं करती और नौकरों ने बाहर फेंक दिया। कितनी बेवकूफ हो तुम। यहाँ कौन हंगामा कर रहा है? सचिव जाओ, तुम सही समय पर आ गए। ये पागल कुत्ता बड़ी बेटी के जन्मदिन पर चिल्ला रहा है और ये अल्पायु, क्या ये बड़ी बेटी के लिए अशुभ नहीं है? तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें खूब डांटा है। जब तक मैं यहाँ हूँ एक मक्खी भी अंदर नहीं जा सकती। अंधे कुत्ते, तुम जानते हो वह कौन है? क्या ये नीच, क्या वह तुम्हारी रिश्तेदार है? हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को परेशान करने की? तुम जाओ, अपने काम पर ध्यान दो, मेरी चिंता मत करो। जी। तो यह बात, जियाओ मिस्टर झाओ से जम गए हो, इसीलिए इतना बेखौफ हो। सुन लो तुम लोग, झाओ किंगया ये जी के घर का एक कुत्ता है। बस मुझे मिस ये को पटा लेना है, फिर मैं बन जाऊंगा ये फैमिली का दामाद। तुम सब मर जाओगे। कितना बड़ा दिमाग है, किसने दी तुम्हें इतनी हिम्मत? लियांग जिंगरू क्या? हिम्मत? आज तुम्हें दिखाता हूं असली ताकत क्या होती है। 2 अरब की नीली नीलमणि की एक सेट। $30 करोड़ की रात का मोती 1, डेमो सुनहरी मछली का कोरल 1 और एक सेट ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन। हे भगवान, ये बॉस जी वाकई बहुत बड़े दिल वाले हैं। शायद ये उनकी पूरी जमा पूंजी है। मान गए भतीजे, तुम छोटे हो, माता पिता जल्दी चले गए मेरी मां के मरने से पहले। जी कंपनी तुम्हें दे दी तो क्या? जी ग्रुप बस एक खोखला ढांचा है। मेरे खिलाफ जाओगे तो हालत तुम्हारे पिता जैसी होगी, यानी मौत भी नहीं मिलेगी जगह दफनाने के लिए। चाचा, वो कार दुर्घटना तुम्हारा काम था ना, तो फिर क्या? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? और कौन
यहां मौजूद सभी लोग कौन है? जो मेरे तोहफे से बेहतर लाया हो कौन है? जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो सामने आओ, हम आमने सामने लड़ेंगे। इतना घमंड क्यों? आनान, ये तुम्हारा पैर। तुम्हारे पैर को क्या हुआ? चाचा, शायद तुम्हें निराशा हुई। मेरे पैर ठीक हो चुके हैं। असंभव। चाचा को पता नहीं बड़े काम करने में सबसे बड़ी गलती क्या होती है। बीच में ही जश्न मनाना। तुमने इतनी मेहनत की, गंदे हथकंडे अपनाए, ये सब पाया। मेरी नजरों में ये सब बस कचरा है। आओ कोई इन सब चीजों को यहां से फेंक दो। नहीं नहीं, हटो हटो। मत ले जाओ। तुम्हारी बहुत बड़ी हिम्मत। तुम पागल हो गए हो। ये मैंने करोड़ खर्च करके पाया, ये परिवार को नाराज कर दिया। तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। चाचा जी, जल्दी मत करो। ये सब चीजें मैं आपको वापस दूंगा। जी परिवार की ओर से ये साहिबा को शाही मुकुट 1, रात के मोती 1 जोड़ी, 10,000 साल का मूंगा 1, राजधानी का चीनी मिट्टी का बर्तन 1 सेट। ये साहिबा को हर साल सलामती की दुआ, हर साल खुशियां। अरे ये रात के मोती चाचा जी के मोतियों से तो कितने बड़े और गोल हैं। और ये देखो, ये तो राजधानी का चीनी मिट्टी का बर्तन है। ऐसे तुलना करने पर जी कुन के वो सामान तो कुछ भी नहीं। हाँ, जी भैया, शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? ये तो ये साहिबा के लिए है, तेरे लिए नहीं। भतीजे, तूने कहा था ये सब चीजें मुझे वापस मिलेंगी। तू मुझे भतीजा कहने की हिम्मत करता है? पहले मेरी दादी तेरे साथ जी परिवार में शादी करके आई थी। मेरे दादा ने तुझे सौतेला बेटा समझकर जी ग्रुप के 20% शेयर दिए थे। लेकिन तू लालच इतना कि सांप भी हाथी निकल जाए, हमेशा से जी ग्रुप की सारी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठा था। अपने ही भाई और भाभी को फंसाने की साजिश रची। आखिरकार मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। मैं मरते मरते बचा। मैं चाहता हूं कि उनका पूरा परिवार कार दुर्घटना में मर जाए, उनकी लाश तक न मिले। समझे? जी बॉस। अल्लाह की मार, ये तो बहुत जालिम है। पैसों के लिए अपनों से भी दुश्मनी कर ली। नहीं, मैंने नहीं किया। उस वक्त केस बंद हो गया था। ड्राइवर ने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी। ये एक्सीडेंट था, मेरा कोई हाथ नहीं। एक्सीडेंट? भतीजे, तू छोटा है, मां बाप जल्दी चल बसे। मेरी मां ने मरते वक्त जी परिवार तुझे सौंप दिया तो क्या हुआ? तेरा जी ग्रुप तो एक खोखला ढांचा है। मेरे खिलाफ जाएगा तो तेरे बाप की तरह ही अंजाम पाएगा। चाचा, मान लो वो एक्सीडेंट तुमने करवाया था ना? हाँ तो तू क्या कर लेगा? तू और क्या बहाने बनाएगा? बस गुस्से में कह दिया था। ये कैसे सबूत हो सकता है? अब तक तू मानने को तैयार नहीं। जो आरोप लगाना है लगा लो। छोटे जी, मैं जानता हूं तेरे दिल में मैं नीच खून का हूं। जी परिवार की कमाल लेने लायक नहीं, इसलिए तूने मुझे फंसाने की ये नीच हरकत की, है ना? बेशर्म, तूने जो गलती की, जो पाप किया, वो तेरे दिल को पता है। बस करो। पारिवारिक मामले बाद में। आज ये साहिबा का जन्मदिन है। हम यहां मेहमानों की जगह नहीं ले सकते। आओ, इन तोहफों को नोट कर लो। ये सभी उपहार मैंने ये बेटी को दिए हैं। लिख लो। ये रुको, ये सामान, हालांकि ये मैंने तुम्हें भरपाई के तौर पर दिए हैं, लेकिन ये तुम्हारे उन सामानों से कहीं ज्यादा है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना भी ज्यादा। फिर उससे ज्यादा का हिसाब कैसे लगेगा? अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं इन्हें तोड़ दूंगा। तुम इन्हें लेकर दिखावा नहीं कर पाओगे। रुको, रुको, मत तोड़ो, मत तोड़ो। बातचीत से समझौता कर लो। अगर तुम ये उपहार मुझे दे दो तो तुम कोई भी शर्त रख सकते हो। ठीक है, पहला, आज से जी परिवार के वंशावली से निकाल दिया जाएगा। आगे, चाहे तुम अपराधी बनो या सफलता पाओ, जी परिवार के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा, मेरे दादा द्वारा दिए गए 20% शेयर पूरी तरह से जी परिवार को वापस कर दो। ठीक है, हस्ताक्षर कर दो। आज से मैं और जी परिवार सब संबंध तोड़ लेते हैं। अब से मैं अपने जन्मदाता पिता का उपनाम लूंगा। जब मैं ये परिवार से जुड़ जाऊंगा और ये बेटी का दिल जीत लूंगा तो तुम नीच लोग मेरे पास मत आना।
उम्मीद है तुम अपने शब्दों पर कायम रहोगे। हर मेंढक राजकुमारी को पाना चाहता है, लेकिन आखिरकार वह कुएं का मेंढक ही रहता है, अपने कर्मों का फल भुगतता है, अच्छा अंत नहीं पाता। मुझे लगता है तुम जलन और ईर्ष्या से भरे हो। मैं मूर्खों से बहस नहीं करता। ये बुजुर्ग आ गए। धन्यवाद आप सभी का मेरी पोती के जन्मदिन समारोह में आने के लिए। आपका प्यार ये परिवार हमेशा याद रखेगा। हम आप सभी के साथ व्यापारिक साम्राज्य बनाना चाहते हैं। ये माफ कीजिए, ये बुजुर्ग, ये बेटी कहाँ है? क्या उसकी शादी हो चुकी है? तुम हो? मैं उसका प्रशंसक हूं, उससे बहुत प्यार करता हूं। मुझे यकीन है ये बेटी एक अद्भुत सुंदरी होगी, जिसमें सौंदर्य और प्रतिभा दोनों होंगी। अच्छी नजर है। कोई समस्या? तुम खुद उससे पूछ लो। अब मैं अपनी प्यारी पोती को बुलाता हूं। कहां है? कहां है ये रहस्य में ये बेटी? आखिर है कौन? अंधे हो क्या? दूसरे ये बेटी को बुला रहे हैं। तुम शेन नाम वाले वहां क्यों जा रहे हो? क्या दिखावा कर रहे हो? हटो हटो हटो, ये बेटी के लिए रास्ता छोड़ो। नीचे उतर जाओ, अपनी औकात भी नहीं समझते। जल्दी नीचे उतरो। मैं ये परिवार की बेटी हूँ, शेन शियान। मैंने तुम्हें बताया था, तुम मानते ही नहीं। क्या? और हाँ, तुम बहुत बूढ़े हो, मेरे टाइप के नहीं। मेरा पहले से ही पति है। रिश्ते की नजर से देखें तो मुझे तुम्हें दूसरे चाचा कहकर बुलाना चाहिए, लेकिन तुम्हें अभी वंशावली से निकाल दिया गया है। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, श्री गो। तुम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैंने इतनी मेहनत की, इतना पैसा खर्च किया और साधन लगाए। क्यों? आखिरकार सब कुछ बेकार चला गया। क्यों? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जी भैया। मैं ठीक हूं। क्या कर रहे हो? छोड़ो। तुम व्यर्थ नहीं आए, कुछ साल की जेल की सजा मिलेगी। ले जाओ। तुम बच सकते थे। आन आन, शुक्रिया। तुमसे शादी करना कितना सौभाग्य है। शेन जी, बधाई हो। आप 2 हफ्ते की गर्भवती है। पिछले जन्म में मिंग वांझो हमेशा मुझे गर्भ निरोधक दवा खिलाती थी। मध्य आयु तक मेरी कोई संतान नहीं हुई। इस जन्म में नए पति चुनने के बाद मुझे बच्चा होने वाला है। हेलो जी भैया, मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर बतानी है। क्या अच्छी खबर? 4G रेस्तरां, हम यहाँ मिलेंगे। मैं तुम्हें खुद बताना चाहती हूँ। ठीक है। बॉस जी, तुम कहाँ हो? यह औरत की आवाज कैसी है? कुछ नहीं, तुमने गलत सुना। मैं काम खत्म करके आता हूं। ठीक है। तुम बहुत बुरे हो। मैं गोकुल की 5 साल की अंडरग्राउंड प्रेमिका रही हूँ। उन्हें धोखा देना है तो कुछ ईमानदारी दिखाओ। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ। बेकार की ख्वाहिश। मेरे दिल में सिर्फ शीआन है। बेकार की कोशिश मत करो। ठीक है, तो कुन भैया के अपराध के सबूत मुझे याद नहीं। अच्छा, अगर तुम इतने जिद्दी हो तो मुझे याददाश्त वापस लाने की तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लाओ वांग। मैं उठो। आपको कैसे याद है? भाईजी ने मुझे इतने सालों तक किसी की देखभाल करने का आदेश दिया है। ल्यूकेमिया के साथ छोटी लड़की वह होना चाहिए।
दुर्घटना के कारण चालक की बेटी यही कारण है कि आदमी को दोष देना चाहता था। कहाँ? जुजो। भाई कृपया यहां से बाहर निकले। धन्यवाद। शनाशी तुम हो। मेंग की नाव। अब आप इस तरह कैसे समाप्त हुए? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो मुझे उपयोग करने की हिम्मत करती है। दरवाजे पर आया था और मेरे पैर तोड़ दिया, यहां तक कि यानरान, वे भी पागल हो गए हैं। क्या? मैंने नहीं सोचा था कि शानरान जीवन का अंत पिछले जीवन से भी बदतर। शियान, मुझे पता है कि यह गलत है। क्या हम एक साथ वापस आ सकते हैं? क्या आप मुझे ठंडा कर सकते हैं? मैं तुम्हें अच्छी तरह से प्यार करूंगा। फल का फल भी है। आप सब कुछ के लायक हैं। मैं उस पुराने वांग के लिए जाना चाहता हूँ। आप मेरे लिए सीजी के होटल में मेरे लिए। हाँ, सर, मुझे ये आपको देने के लिए कहा गया है। नहीं, बॉस जी, अच्छा नहीं इमडम। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। क्या? असली मालिक जी, मैं पूरी रात इंतजार कर रहा था और अपनी पत्नी का इंतजार नहीं कर रहा था। एक तलाक समझौते की प्रतीक्षा करें। कान। नहीं, अनाम मुझे तलाक नहीं दे सकते। उसके साथ कुछ हुआ होगा। अब शहर की जांच करें। मैं तुरंत उड़ जाऊंगा। हाँ, एयरपोर्ट पर वापस जाएं। बहन, मैं गलत था। बहन, मैं तुम्हें मार नहीं सकता था। बहन, मैं गलत था। मैं तुम्हें मार नहीं सकता था। बहन, मैं गलत था। यानरान, लॉलीपॉप खाएं। बात मत करो, ये स्वादिष्ट है। धन्यवाद बड़े भाई। देखा क्या? यानरन वो पागल हो गई है। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। मेंग वांजू, तुमने मुझे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा। मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर तुम मुझे अभी नहीं छोड़ोगे, मैं तुम्हें पैसा और ताकत कैसे दूंगा? नहीं, जियाओ ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगर मैं तुम्हें अभी छोड़ दूं, तो बाद में तुम दोनों मिलकर मेरे खिलाफ हो जाओगे। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? हिलना मत। मुझे फोन करने दो, मैं उसे हस्ताक्षर करवाता हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे साथ कोई चालाकी न करना। कैसे हो सकता है? मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। हेलो पति जी। आनंद, तुमने जो तलाक के कागजात भेजे थे मुझे मिल गए हैं। तुम अभी कहाँ हो? क्या हम आमने सामने बात कर सकते हैं? मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। हम तलाक ले लेते हैं। तलाक भी ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे एक वजह तो देनी होगी। मैंने तुम्हें कहाँ निराश किया है? कोई वजह नहीं है, बस थक गई हूँ। तुमने नाइट क्लब में जो कुछ किया, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? मुझे अभी समय चाहिए। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, वे सब गलतफहमियां थी और मैंने हमेशा पुरुष धर्म का पालन किया है। अगर तुम्हारी वजह यही है,
हमें तलाक तक की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। अगर तुम मुझे मौत की सजा सुना दो तो भी मुझे यह तो बताओ, मैंने क्या बड़ा अपराध किया है? दरअसल इसकी वजह यह है कि मैं जिसे प्यार करती हूँ वह हमेशा से मेंग वांजू ही है। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ मेंग भाई को चिढ़ाने के लिए थी। तुम सिर्फ मेरे खेल का एक मोहरा थे। मेरा मकसद पूरा हो गया। तुम अब सिर्फ एक फेंका हुआ मोहरा हो। तो आज तुम मुझे जो सरप्राइज देना चाहती थी वह यही था? नहीं, मैं गर्भवती थी लेकिन मैंने उसे गिरा दिया। तुमने क्या कहा? जल्दी करो। जल्दी से हस्ताक्षर कर दो। ठीक है, अगर तुम इतनी निर्दयी हो तो मुझे भी कोई लगाव नहीं रहा। मैं अभी हस्ताक्षर करता हूं और फिर तुम्हें भेज देता हूं। लेकिन तुम्हें कम से कम यह तो बताना होगा कि तुम्हारा पता क्या है। तो इसे भेज दो। 4G रेस्टोरेंट। यही तो सही है। हाँ, मिंग वांजू ने आनान का अपहरण कर लिया। क्या पहले से ही पता था कि यह खरगोश आता है? मुझे शुरू में ही उसे एक ही चाकू से काट देना चाहिए था। तुमने लगभग मुझे एक ही चाकू से काट दिया था। शुक्र है कि तुमने गलत रास्ते से वापस आ गए। बॉस जी, अब हम क्या करें? पहले तुम अस्पताल के गेट का सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। जब से आनान ने अस्पताल का जिक्र किया है तो बहुत संभव है कि वहां मिंग वांजू की गतिविधियां कैद हुई हों। तुम वह फुटेज पुलिस को सौंप दो। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। हाँ, और एक बात, तुम उस छोटी लड़की को लेकर ट्रक ड्राइवर से मिलो। केवल उसके गवाही देने से ही मेरे चाचा पर आरोप लगाया जा सकता है। जी। बॉस जी, मिस की लोकेशन मिल गई है। शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त पागलखाने में है। बहुत अच्छा, अब हमारी बारी है शिकार शुरू करने की। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम्हें और भी महत्वपूर्ण काम करना है। मेरा अनुमान है कि दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली, मिंग वांजू को तलाक के कागजात लेने आएगा, तो तुम पुलिस के साथ मिलकर उसे गिरफ्तार कर लेना। हिलना मत। हमें शक है कि तुम एक गायब हुए मामले से जुड़े हो। अब कानून के तहत तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तुम्हें चुप रहने का अधिकार है। लेकिन तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो बस खाने आया था। अगर वह नहीं आया तो? तो मैं खुद ही उसका अंत कर दूंगा। आनान। जी भैया। माफ करना, मुझे देर हो गई। मेरे इशारे तुम समझ गए। जाओ किंग्या, मिंग वांजू के लिए घात लगाए बैठी है। जल्दी चलो, यहां खतरा है। 994। हम उसे भी साथ ले चलते हैं। 995। यानरान, जब तुम 1000 तक गिनती करोगी, अगर वांझो भैया अभी तक नहीं लौटा तो तुम ये दबा देना। बहुत सुंदर आतिशबाजी होगी। आतिशबाजी? हाँ, बहुत सुंदर आतिशबाजी। यानर को पसंद है। 997। यानरान को जो सजा मिलनी थी वो मिल चुकी है। अब मैं उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा हूँ। 999। 1000। सावधान। क्यूलोंगशान मानसिक अस्पताल में जबरन इलाज के बारे में यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी तरह का गलत संदेश नहीं। पसंद है? पति, बताओ, अगर उस बार हम विस्फोट से बच नहीं पाते, क्या तुम्हें मुझे ढूंढने का पछतावा होता? बिल्कुल नहीं। मैंने खुद से वादा किया था, अगर मेरी गोली दुश्मन के सीने में नहीं घुसती तो वो मेरी अपनी भौं में घुस जाएगी। मैंने कहा था, अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया तो हम साथ नहीं जी सकते, लेकिन साथ मर सकते हैं।